वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अभिषेक एकेडमी 23 में स्वागत है। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह से तत्पर होंगे। तो मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है वो संविधान पे है और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन संविधान से पूछे ही जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस क्लास से, अगर इस क्लास को आप लोग अटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएंगे इस क्लास से। तो चलिए, अपने समय को बिना नष्ट किए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा मित्रों कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। मैं मानता हूँ कि असफलता मिलती है, लेकिन असफलता भी एक जीवन का हिस्सा होती है, ठीक है। हमारे जीवन की एक बहुत ही बड़ी पहलू होती है असफलता। एक ऐसी सीढ़ी होती है जिस पर चढ़कर हम सफलता तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो चलिए, अपने समय को बिना नष्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है, पहले में कहा गया है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। बताएंगे, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, कब शामिल किया गया था, ये आपसे पूछा है। बताएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आपका जो है ये अखिल भारतीय महासंघ जो है स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए, दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है दोस्तों कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। बताएंगे कब पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 1773 ईस्वी में आपका रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आपका कहा गया है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। बताएंगे, मिंटो मार्ले जो था इसके सुधार का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य पूछा है मित्रों, बताएंगे। तो पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, इसका उद्देश्य था मिंटो मार्ले का, ठीक है मित्रों। चलिए, आगे चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया है मित्रों, अगले क्वेश्चन में आपका कहा गया है कि निम्नलिखित में से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। बताएंगे कौन सा सदन है जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया है आपका। तो लोकसभा एक ऐसा सदन है मित्रों जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एक सदन है, ठीक है, लोकसभा। चलिए, पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। बताएंगे, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है मित्रों वो राष्ट्रपति होता है, जो कि भारत का प्रथम नागरिक भी जाता है, ठीक है। चलिए, छठे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। बताएंगे, सन 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की है। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने मित्रों सन 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन हो, ऐसा इन्होंने इनकी मांग थी, ठीक है। चलिए, सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। बताएंगे, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे, ये बताएंगे। तो 389 मित्रों। और आपको बता दें कि 389 सदस्य टोटल थे भी उसमें, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो है आपका 389 सदस्य ही थे, ठीक है। चलिए, आठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। बताएंगे, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है मित्रों ये आपका संविधान का व्याख्याकार भी है और संरक्षक भी है, ठीक है। भारत एक कैसा राष्ट्र है, पूछा है आपसे। बताएंगे, भारत एक कैसा राष्ट्र है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा है मित्रों, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। बताएंगे, भारतीय संविधान जो आपका है ये कब अंगीकार किया गया था। बताएंगे, तो 26 नवंबर 1949 में मित्रों जो है ये आपका पूरी तरह से अंगीकार किया गया था, ठीक है। चलिए, एक 11वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें आपका कहा गया कि भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। बताएंगे, भारत की संघीय जो व्यवस्थापिका है इसको किस नाम से जाना जाता है। तो इसको संसद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मित्रों, संसद के नाम से जाना जाता है। चलिए,
अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है 12वें में आपका कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में समय लगा था। कितना समय लगा था बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन जो है पूरा संविधान बनने में लग गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। मैंने पहले ही दावा किया था आपसे कि अगर आप क्लास को अटेंड करते हैं तो इस क्लास से कुछ ना कुछ हासिल करके ही जाएंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताएंगे? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है मित्रों कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताएंगे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कब जोड़ा गया? कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जो है किस संशोधन में जोड़ा गया बताएंगे मित्रों? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि 42वां संशोधन जो है आपका, जो कि 1976 में हुआ था, 42वें संशोधन में ही आपका जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द है ये जोड़ा गया था। चलिए 15वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है 15वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो 15वें क्वेश्चन में आपका कहा गया कि संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। कब बहस हुई थी बताएंगे और कितने दिन बहस हुई थी? संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुई थी? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें मित्रों कि संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? तो 114 दिन बहस हुई थी। 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे जिसमें आपका कहा गया कि संपूर्ण संविधान लागू हुआ था। कब लागू हुआ था पूरी तरह से बताएंगे? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग किस रूप में मनाते हैं, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया है कि गोवा पूर्ण राज्य बना। बताएंगे गोवा जो है ये पूर्ण राज्य कब बना था और किस संशोधन के अंतर्गत बना था? तो 56वां जो संशोधन था आपका मित्रों, जो 56वां संशोधन था 1987 में हुआ था ये, तो इसी में गोवा जो है ये पूरी तरह से एक राज्य बना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। कब हुआ था बताएंगे? सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था और किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था बताएंगे? तो 36वां संशोधन जो आपका हुआ था सन 1975 में, इसी में मित्रों जो है सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। कौन सा संशोधन था? तो 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में। चलिए 19वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे जिसमें आपका कहा गया कि दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, पूछा गया क्वेश्चन है। बताएंगे कि आपका दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा कब मिला था बताएंगे? तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें मित्रों कि जो 69वां संशोधन आपका था सन 1991 में दिल्ली को पूरी तरह से राजधानी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 20वां क्वेश्चन जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी पूछा गया है। बताएंगे निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1950 में आपका जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तो 1950 को। चलिए आज के लिए बस इतना ही मित्रों। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और चलिए मिलते हैं फिलहाल अगली वाली क्लास में। और जाने से पहले कहना चाहूँगा मित्रों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और हमारी क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो, अन्यथा कोई बात नहीं है मित्रों। चलिए फिलहाल मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।